बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मटन अफ़गानी की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत शानदार रेसिपी है और जो इसमें मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे स्पाइसी वो बहुत यूनिक से हैं और रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार आप घर में बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो फिर इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो देगची में भी गला सकते हैं, हमें बस गोश्त गलाना है। तो हम मटन डाल देंगे, धुला हुआ मटन है 700 ग्राम और एक अदद प्याज है, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे या मोटा मोटा काट लेंगे और लहसुन की कलियां डाल देंगे 6-7 देसी लहसुन है ये, और नमक 1 टीस्पून और पानी इसमें हम डाल देंगे। बस जो हमारे मटन के ऊपर पानी आना चाहिए और हाई फ्लेम के ऊपर कुकर रख देंगे। जब एक सीटी आ जाएगी तो हम लो फ्लेम करेंगे और इसे गला लेंगे। तब तक हमारा मटन गल रहा है। ये मसाले हम पीस लेते हैं। 4 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, 6-7 हरी मिर्ची है, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून मैं कूटा हुआ डाल रही हूँ। आप साबित डालना चाहते हैं तो आप 10 अदद देसी लहसुन की कली लेंगे और 1 अदरक का टुकड़ा ले लेंगे 1 इंच जितना। तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और हरा धनिया हम मोटा मोटा चॉप करेंगे, 1 मुट्ठी डाल देंगे और ये ब्लेंडर में हम डाल चुके हैं और थोड़ा पानी भी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड करना है। बस ये आराम से हमारी ये स्मूथ सी पीस के तैयार हो जाए। तो ये पीस के तैयार है। ज़्यादा पानी डालने से ये होता है जब हम इसकी इन मसालों की भुनाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कम पानी होगा तो जल्दी से भुनाई हो जाएगी। तो इसको हम साइड में करते हैं और हमें दही चाहिए। ये दही है हमारे पास होममेड, तो इसमें से हम दही ले लेंगे 200 ग्राम या 250 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये फ्रेश दही है, तो मैं इसमें से दही ले लूँगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा घर का जमा हुआ दही, आप देख सकते हैं कितना थिक दही जमा है हमारा। तो बस दही फ्रेश होना चाहिए। तो ये दही ले लेंगे और हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे। तो देखिए दही के साथ हमें हाफ़ प्याली क्रीम चाहिए या मलाई चाहिए, ठीक है। तो मैं घर की मलाई डाल रही हूँ, आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, मलाई ना डालें। तो मैंने दूध की मलाई डाली थी, ताज़ा मलाई थी ये, और इसे हम बस हल्का सा चला लेंगे हम जूसर को और ये डाल देंगे इस मसाले में जो हमने पीस के रखे थे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इन मसालों को हमें मिक्स करना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें यूनिक से जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे, कुछ स्पाइसी है। ये है हमारे पास वाइट पेपर 1 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये कूटा हुआ या पिसा हुआ ले सकते हैं। चाट मसाला 1 टेबल स्पून और ये है टिक्का मसाला 1/2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी हम लेंगे 1 टेबल स्पून और सिरका डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। लेमन जूस है तो आप सिरका ना डालें, विनीगर ना डालें, आप लेमन जूस 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ इसमें और बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। तो देखिए ये हमको साइड कर देते हैं और ये मटन हमारा गल के तैयार है। सारे प्रेशर निकालेंगे, फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे, इसकी लीड हटा देंगे। बस हम सारा पानी ड्राई कर लेंगे। तो देखिए काफ़ी पानी था, हमने ड्राई कर लिया इसका। तो ड्राई करने के बाद इसे हम किसी ट्रे में निकालेंगे या बाउल में निकालेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और बस ये सारा पानी ड्राई हो गया, इसे हम ठंडा कर लेंगे। मटन को ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे। तो डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहे इसे 2 घंटे या आधा घंटा रख सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं ताकि और मज़े का मटन हो जाए, सारे जो जितने भी मसाले स्पाइसी है मटन में रस बच जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन मैं आधा घंटा छोड़ूंगी। मैं किचन में रख रही हूँ, ज़्यादा वक्त के लिए रखती तो मैं फ्रिज में रखती। तो आधे घंटे बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होगा ना तो बहुत अच्छे फ्राई होंगे। बस इसमें कलर देना है और कुछ भी नहीं, ये गले हुए हैं ये, बस इसमें कलर देना है, इसको फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। फटाफट सारा मटन डाल देंगे इसमें। तो ये सारा हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका होता है इसमें कलर देने का। आप बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन कर लेंगे तो मटन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा और उसका जो मज़ा है ख़त्म हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, इसे हमें जूसी भी रखना है और फ्राई भी करना है। तो एक लाइट सा कलर देंगे। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसा कलर होना चाहिए इसका। तो इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में फ्राई करना है, ये गला हुआ है, इसको लो फ्लेम में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसमें कलर देना है। तो देखिए काफ़ी कलर आ चुका है इसके अंदर, लाइट सुनहरी कलर आ चुका है। अब हम इसे निकालेंगे कढ़ाई में से।
कढ़ाई में से निकालने के बाद हम इसी ऑयल में अब मसाला भूनेंगे। हम कढ़ाई साफ़ कर लेंगे। ऑयल वही है जिसमें हमने मटन फ्राई किया था। अब देखिए वही मसाला हम इसमें डाल देंगे जिसमें हमने मटन डाल के रखा था, मैरिनेट किया था। तो ये वही मसाला है जो हमने पीस के रखा था। हाई फ्लेम करके अब बस मसाले का पानी ड्राई करना। इसलिए हमने जब मसाला पीस रहे थे पानी इसलिए हमने कम डाला था, फटाफट भुनाई हो जाएगी। तो मैं कवर लगा के भी मैंने भुनाई की थी, ठीक है, तो वो मैंने नहीं दिखाया आपको। कवर लगा के भी भुनाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भुनाई हो चुकी है, आधी भुनाई हो गई, हल्का सा लिक्विड है ये मसाला। तो हमने जो मटन फ्राई करके रखा था इस मसाले में डालकर फिर भुनाई करनी है, ठीक है। तो इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हाई फ्लेम करके ये काम करना है। आप चाहे तो कवर लगा के भी भुनाई कर सकते हैं। छींटे काफ़ी बाहर आ रहे हैं तो मैंने कवर लगा के भी भुनाई की थी, ठीक है। तो बस ऐसे हमें ध्यान से भुनाई करनी है, कवर लगा के काफ़ी देर तक के लिए छोड़ना नहीं है, हमें खड़े होकर ही भुनाई करनी है। बस चंद सेकंड के लिए कवर लगा देंगे और इस तरह भुनाई करेंगे हम। तो देखिए काफ़ी ये ड्राई हो गया, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छा ये भुन के तैयार है अफ़गानी हमारा ये मटन। तो देखिए ज़बरदस्त भुन गया। अब ये भुनने के बाद इसमें हम शोरबा करेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डलेगा, हाफ़ गिलास। तो मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी डाल दूँगी और मिक्स करेंगे। तो देखिए ये पक रहा था ना जब मैंने कोयला सुलगाने के लिए रख दिया था, ठीक है। बहुत अच्छे से हमारा कोयला सुलग गया है और अब हम इसमें खम लगाएंगे कोयले का, ठीक है। तो मैंने एक प्याली सी बनाई है, तो ये मैं इसमें कोयले डाल के रख दूँगी। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसी का ऑयल डाल देंगे और फटाफट कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए और चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मटन अफ़गानी बन के तैयार है। यकीन जानिए बहुत लजीज बनता है, बहुत अच्छी खुशबुएँ आती है इसमें से। जब आप बनाएंगे आप कहेंगे तो रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े का लजीज घर में बनाएं। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपका बहुत उम्दा बनेगा। आप भी देख चुके कितना लजीज बना हुआ है। तो आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।